सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के ग्रंथ योग सूत्र की चौथे अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है, जिसे केवल्यपाद भी कहते हैं, के 25वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 25वां सूत्र कहता है, विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। अर्थात विशेष दर्शन से आत्मभाव की जो भावना है उसकी निवृत्ति हो जाती है। यहाँ पर विशेष दर्शन महर्षि पतंजलि जी ने विवेक ख्याति को कहा है। अर्थात जब हम चित्त को और पुरुष को अर्थात आत्मा को, इन दोनों के जो भेद हैं, जो समन्वय हैं, जो निरंतरता है और जो अलगाव है, उसको अच्छा से जान जाते हैं, इनके गुणों को अच्छा से जान जाते हैं, इनके चरित्र को अच्छा से जान जाते हैं, तो यह जो है विशेष दर्शन कहलाता है। जब हमें इसका तत्वबोध हो जाता है कि सारे जो दुनिया के सारे जो परिणाम हैं, जो संबंध हैं, वे सब जो हैं वो चित्त से हैं। उनके परिणाम चित्त में आते हैं, चित्त से ही प्रेरणा होती है, जिसके माध्यम से हम दुनिया के सारे काम करते हैं, दुनिया के सारे कर्म होते हैं, इसी से सारी क्रियाएं इसी से हो रही। और जो आत्म तत्व है वह इनसे अछूता है, वह अलिंग है, वह गुणों से परे है और क्रियाओं से परे है, चेतन सत्ता है और आत्म तत्व के विषय में कहा जाता है कि वह शाश्वत सत्ता है, अजन्मा है और निराकार तत्व है, जो परम सूक्ष्म है। अब यह जो भावना व्यक्ति की आती है, यहाँ जो है आत्मभाव भावना जो बताया गया है, हर व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा होती है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या था पहले और मैं आगे क्या हो जाऊँगा, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा था पहले और आगे कैसा हो जाऊँगा, मैं कब से हूँ, कब तक रहूँगा, हमारे संबंध कैसे हैं, मुझे आगे और क्या हो जाना है, जो कुछ आज मैं पा रहा हूँ, जो कुछ आज मुझे मिल रहा है या जो कुछ मुझे नहीं मिल रहा है, जिससे मैं वंचित कर दिया गया हूँ, आखिर इनके पीछे क्या कार्य कारण है। इन सब की जो जिज्ञासा होती है, यह आत्मभाव होता है। हमारी इंद्रियां कैसे कार्य कर रही हैं, इन इंद्रियों को संचालित कौन कर रहा है, हमारी भावनाएं कैसे काम कर रही हैं, इनको कौन संचालित कर रहा है। इस तरीके से व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है कि स्थान क्या है, व्यक्ति को इच्छा होती है कि समय क्या है, पदार्थ क्या है, इनके आपसी संबंध क्या है, इनसे भिन्न तत्व भी क्या कोई है इस जगत में, और भी कोई चीज़ है जो कि हमारे इंद्रियों से परे है, जिसे हम पहुंच नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। यह सत्ता कितनी बड़ी है, कितनी सूक्ष्म है, कितनी छोटी है, आदि आदि। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, ये आत्म भावना कही जाती है। तो कहते हैं कि आत्म भावना की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात व्यक्ति को पता चल जाता है, उसे बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। यह है जो है उसकी विनिवृत्ति है। और किस व्यक्ति
की निवृत्ति हुई है या नहीं हुई है, यह लक्षण के मात्र से भी पता चलता है। यानी आप जो समाधि अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इसको कहा जाता है हमारे यहाँ के संतत्व की प्राप्ति हो गई है, जो योगाचार्य हो गए हैं, योगी हो गए हैं, उनके क्या गुण हैं। अमूमन हम क्या करते हैं, कुछ आसन और प्राणायाम को सीख लेने को ही योगाचार्य कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक केवल स्थिति नहीं आती है उसे योगाचार्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ लोग तो स्कूलों में, संस्थाओं में आजकल डिग्रियां मिल रही हैं और लोगों को योगाचार्य बताया जा रहा है। इससे भी एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है कि क्या वास्तव में ये योगी हो गए। तो यहाँ पर जो लक्षण महर्षि पतंजलि जी जो संकेत हालांकि बता नहीं रहे हैं, लेकिन जो परंपरा से चली आ रही है, तो वे लक्षण यहाँ पर है कि किन की निवृत्ति हुई है, किन की नहीं हुई है। तो इसका एक अनुमान लगता है, संकेत लगता है। और संकेत क्या है कि जैसे आप देखते होंगे कि सामान्य स्थिति में क्या है कि आपको कोई बहुत कहीं बीज दिखाई नहीं पड़ रहा होगा जमीन में, लेकिन जब वर्षा आती है और वर्षा आने के बाद अंकुर फूटते हैं, उससे निकलते हैं पौधे, तो आपको उससे अनुमान लग जाता है कि अच्छा ये सब बीज यहाँ पर थे, इन पौधों के बीज थे जिसके कारण अब ये उगा है, जो वर्षा होने के उपरांत ही आपको मालूम पड़ते हैं। तो यह दृष्टांत इसलिए दिया जा रहा है कि आप समझ सकें कि किनको ज्ञान हुआ है, किनको नहीं हुआ है, किनको आत्मबोध हुआ है, किनको नहीं हुआ है। तो यहाँ पर यह बताने की कोशिश है। तो कैसे पता चलेगा? तो जिस तरह से वर्षा का यह जो दृष्टांत दिया गया, उसी तरह से जिन लोगों को कर्म कांडों में ही अभिरुचि है, जिन लोगों को अनुष्ठानों में रुचि है, शुभ कर्म पाप पुण्य कर्म के चक्कर में भी जो पड़े हुए हैं, तो उनकी निवृत्ति नहीं हुई है। जो साधारण से मतलब कुछ कर्म में लगे हुए, योगाभ्यास में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की निवृत्ति नहीं। निवृत्ति उनकी जो उनकी सिद्धांतों में रुचि है, यानी जो सिद्धांतों में प्रवीण हैं और जितने भी दार्शनिक गवेषणाओं के प्रश्न हैं उनका यथोचित समाधान उनके पास है, तो वैसों की ही निवृत्ति बताई जाती है। और जिनकी उनमें रुचि ही नहीं होती है, सुनने की इच्छा नहीं होती है, उन्हें बोर लगता है, उबाऊ लगता है, उनका सर के ऊपर से बातें निकल जाती हैं, इसका मतलब है कि उनकी कोई निवृत्ति नहीं हो पाई है, अभी उन्हें आत्मबोध नहीं हो पाया। यह एक लक्षण है। सैद्धांतिक अभिरुचि जिनकी है तो वे करीब हैं, विवेक ख्याति के करीब हैं, और जिनकी सैद्धांतिक प्रवीणता हो गई है, जिनके पास समस्याओं के, जिंदगी से संबंधित समस्याएं और दर्शन से संबंधित समस्याएं, तत्व संबंधित समस्याएं का निदान आ चुका है, इन समस्याओं को अच्छी तरह से समझते और समझा सकते हैं, वे ही निवृत्ति को प्राप्त हैं और उन्हें ही उपदेश देने का अधिकार है। यह नहीं कि कोई भी आके प्रवचन शुरू कर दिया, क्योंकि यथोचित समाधान नहीं दे सकेगा। अगर शुरू कर भी दिया तो उसे तो कितनी चीज़ों का अर्थ भी समझ में नहीं आएगा, तो वह अनर्थ करेगा। तो ये जो सिद्धांत है, इसकी जो वर्षा होती है, सिद्धांतों की वर्षा होती है, उससे पता चल जाता है कि इनमें से कौन कौन से घास उग सकते हैं, कौन कौन से पौधे उग सकते हैं, कौन नहीं। तो जिनके बीज होंगे वे उग जाएंगे।
यही दृष्टांत यहाँ पर लोकप्रिय दृष्टांत है। तो आज इतना ही। ओम।